Hello students, I am Asha. Welcome to Namit Coaching Classes. Our today's topic is Deep Water lesson of class 12th English, chapter 3rd, lesson 3rd. Let's start with the detailed summary of the lesson. Deep water. I will told you in Hindi, but students, one thing I want to tell you, if you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you. Let's start our topic. Deep water. Right. The name of the writer विलियम ओ डुगलास. जो बर्थ पीरियड है 1898 से 1980 रहा है विलियम ओ डुगलास का. इन्होंने 36 ईयर तक एडवोकेट का काम किया है. 1975 में ये रिटायर हुए हैं. इनका कलेक्शन है ऐसे का मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ये डीप वाटर जो है वो लिया गया है. और YMCA पुल, जो ये कुछ वर्ड्स जो इसमें फेमस आए हैं. याकिमा रिवर है जो बुक में मैप भी दिया गया है, वहाँ पे YMCA जो है पुल है एक जो प्रैक्टिस के लिए है, स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए. और इसकी जो फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है. और आगे हमारा चैप्टर समरी से शुरू कर रहे हैं. आई से शुरू किया गया है, तो नरेटर जो है वो राइटर खुद है, अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहा है. और स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आप खुद उसके जो एक्सपीरियंस है उनको आप महसूस करते हो कि कितना ब्यूटीफुली राइटर ने ये लिखा है. वो अपने वर्ड्स से इमेज जो है वो क्रिएट कर पाया है रीडर्स के माइंड में. तो शुरू करते हैं. और क्योंकि आई जो है, आई से जो पूरा लेसन है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है, लेसन का एक्सप्लेन किया गया है. तो हु इज़ आई? आई इज़ द राइटर हिमसेल्फ. शुरुआत में होता क्या है ये बता रहा है राइटर कि जब वो 10 और 11 साल का था तो उसने तैरने का निश्चय किया था, स्विमिंग करने का. और YMCA पुल था वहाँ पे याकिमा में, और उसको ये अपॉर्चुनिटी तैरने की उस पुल से ही मिली. और बहुत जो ख़तरनाक थी याकिमा रिवर है तो ओबियसली ख़तरनाक तो होगी. तो याकिमा रिवर के बारे में उसकी माँ उसे हमेशा बताती थी कि कितनी ख़तरनाक है ये रिवर और कितने लोग इसमें डूब के मर गए हैं. वो ये बताती रहती थी कि ध्यान रखे इस बात का, मतलब वार्न करना था एक तरह से अपने बच्चे को कि वो वहाँ ना जाए. बट YMCA पूल जो था वो सेफ़ था तैराकी करने के लिए. ये सिर्फ 2 और 3 फीट गहरा था, जो लास्ट एंड होता है उसका उस तरफ से, और 9 फीट था दूसरे कॉर्नर पर. और धीरे धीरे इसकी जो गहराई है वो बढ़ती थी. उसने क्या किया, पेयर ऑफ विंग्स जैसे मछली के होते हैं वैसे ही पाँव में पहनने के लिए, तैरने के लिए जो विंग्स होते हैं वो लिए और वो तैरने के लिए चला गया. क्योंकि मुझे जो है बिना कुछ पहने अपनी पैरों की स्किन दिखाते हुए पसंद नहीं था पानी में जाना. पर मैंने अपने इस घमंड को जो है सबड्यूट किया, जो कंट्रोल किया, और मुझे ऐसा करना पड़ा, पानी में उतर गया. शुरुआत से ही इसके मन में पानी के लिए, ये खुद ही कहता है कि मैं जो हूँ शुरुआत से ही मेरे मन में एक डिसलाइक थी, नफ़रत थी. और ये नफ़रत कब शुरू हुई थी? जब वो 3 और 4 साल का था तो उसके पापा उसे कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे. दोनों ही वहाँ खड़े होते हैं और ये अपने पापा से चिपका हुआ होता है. अचानक से एक लहर आती है और इसको नीचे गिरा देती है और इसके ऊपर से बह के चली जाती है. इसको लगता है कि मैं पूरी तरह से पानी में डूबने वाला होता हूँ, मेरी सांस जाने को होती है. मैं बहुत डर गया था. और इसके जो है कहता है पापा लाफ्ड, पापा बहुत हंसते हैं. बट एक डर जो है उस टाइम दिल में बैठ गया था, जो वो ताकत थी लहर की, उसकी वजह से. जब ये YMCA पुल में आया स्विमिंग करने के लिए, तो उस स्विमिंग पूल के पानी को देख के जो वो पहले की जो मेमोरीज़ थी वो ज़िंदा हो जाती हैं. और उसके बचपन का जो डर था, चाइल्डिश फियर, उसको फिर से जो है वो जगा देती हैं. अब ये कुछ ना थोड़ा बहुत करके, जैसे कुछ ना कुछ करके अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बटोरता है और अपने जो विंग्स, वाटर विंग्स जो उसने पहने हुए थे उनके साथ जो है पैडल करता है, पानी में पैर चलाता है. जैसे दूसरे लड़के कोशिश कर रहे थे, एपिंग होता है कॉपी कर, दूसरे लड़कों को कॉपी करता है और उनको देख के सीखने की कोशिश करता है. एपिंग एक वर्ड आया है, एपिंग होता है कॉपी करना. तो उनकी नकल करता है, जैसे वो तैरने की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही करता है. ये अलग अलग दिनों में 2 और 3 बार ये ऐसे प्रैक्टिस करता था.
और इसने थोड़ा सा आराम महसूस करना शुरू किया था पानी के साथ, तभी उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। एक बार ये पुल पे गया, कोई भी वहाँ नहीं था। पुल बिल्कुल वहाँ पे पुल पे बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल पानी शांत था। उसमें इतना शांत पानी था कि नीचे का जो बॉटम है वो भी दिख रही थी, बिल्कुल वाइट थी और क्लीन, ऐसे जैसे कि एक बाथ टब हो। और उसके बाद क्या होता है, इसको लगा कि अकेले जो है नहीं जाना चाहिए, इसको थोड़ा डर था तो इसलिए बैठ गया दूसरों के लिए वेट करने के लिए। और ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बैठे हुए कि एक बहुत ही अच्छी मसल्स वाला लड़का वहाँ आता है, लगभग 18 साल का। और क्या होता है, वो उसको आके कहता है हाय स्कीनी, और कहता है क्या तुम डक की तरह से पानी में जाना चाहोगे, जिसकी अच्छी कद काठी थी। और ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, उसने मुझे पकड़ा और उसने मुझे गहरे पानी, जहाँ पानी गहरा था वहाँ पे फेंक दिया। और मैं सिटिंग पोजीशन में ही पानी निकलता हुआ बॉटम की ओर जा रहा था। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। और इतना नहीं डरा था कि मैं अपने जो दिमाग है उसका कंट्रोल खो देता। ये खुद बता रहा है अपने, क्योंकि आई में है, मैंने पहले ही बताया था, जो नरेटर खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो काउंट कर रहा है, तो आई से ही चल रहा है। और जब ये नीचे जा रहा था, इसने प्लान बनाया कि जब वो नीचे पहुंचेगा बॉटम में, तो वो एक पैर से नीचे जंप करेगा और ऊपर सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे लेट जाएगा और फिर पैडल करेगा और पुल के किनारे तक पहुंच जाएगा। इसके बाद उसे लग रहा था कि ये जो पुल है, इसकी जो गहराई है वो 9 फीट से 90 फीट हो गई थी, यानी 9 से 90 हो गई थी। इतना उसको अब डर लग रहा था, इतना वो उसे महसूस हो रहा था। और जब ये नीचे जाके बॉटम को टच कर रहा है तो इसको लग रहा था कि उसके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल फट जाएंगे। पर जब उसने उसके पाँव ने बॉटम को छुआ तो इसने अपनी पूरी ताकत जो है वो जुटाई, ताकि वो एकदम ऊपर की ओर उछाल भर जंप लगाए। और ऐसे उसने सोचा था कि जैसे बोतल का ढक्कन एकदम ठक करके खुलता है, ऐसे ही वो सोच रहा था कि ऐसे एकदम से ऊपर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे वो ऊपर आया। और उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पानी ही पानी था। और एकदम से ये जो है थोड़ा सा एकदम परेशान सा हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ येलो डर्टी वाटर जो है वो उसको दिखाई देता है। इसने सोचा कि कोई रस्सी पकड़े और जो है पानी से बाहर आ जाए। इसका दम घुट रहा था, बट चिल्लाने की कोशिश करता है, कोई साउंड इसके मुंह से नहीं निकलती। और ये ऊपर जब आने की कोशिश करता है तो सिर्फ इसकी आंखें और नोज़ ही बाहर आती है, माउथ इसका बाहर नहीं आता है। और ये पानी पे जो है स्विंग करता है, पानी फिर से निकलता है और इसके गले में जो है चॉक्ड एकदम से वो भर जाता है। और इसने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, बट वो ऐसे हो गए थे जैसे पैरालाइज्ड हो गए हैं। और ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही, देखो बच्चों, बहुत अच्छे से उसने एक्सपीरियंस काउंट किए हैं उस टाइम के। जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े होते हैं। अब ये क्या करता है, बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत मुझे नीचे खींच रही है। मैं चिल्लाना चाहता था बट ओनली वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्ला रहा था पर केवल पानी मुझे सुन रहा था। और जो है दोबारा फिर ये तली की ओर जाने लगा। अपनी जो लंबी जर्नी नीचे बॉटम तली में डूबते हुए जो जा रहा था वो फिर से शुरू हो जाती है। और पानी फिर से नीचे की तरफ जाता है पानी में, और फिर से अपनी जो इस सपने को, वो एकदम से नाइटमेयर को फिर से कोशिश करता है कि वो ऊपर आएगा, फिर से ताकत जुटाएगा। और आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, इसने अपनी पूरी सांसों का कंट्रोल खो दिया था। इसके फेफड़े दर्द करने लगे थे, हेड जो है, सिर जो है फड़फड़ाने लगा था और ये बेहोश होने को था। फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और उसने सोचा कि एक स्ट्रेटजी वो बनाएगा कि वो कैसे बाहर आएगा। और आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, सोचता है कि मैं पानी पे लेट जाऊंगा, फिर हाथ पैर मारूंगा, पैर चलाऊंगा और किसी तरह से सेफ मैं पुल पे पहुंच जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हुआ, फिर से ये नीचे धीरे धीरे गया। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो। और ये नीचे की तरफ जब जा रहा है, इसने अपनी आंखें खोली, कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही पानी था। Students, this is the first part of the summary of the chapter. We will complete this in second video because the duration and the length of the video will increase if I will complete in one video. If students, if you like my video, please share and please subscribe my channel. And if you want to say about my teaching, then please come in comment box. You are always welcome. Thank you. Have a nice day.
We will meet you soon in next video of the for the remaining portion. Thank you. Have a nice day.